बीजेपी के रथ पर सवार हुई मुलायम सिंह की बहू रानी। बीजेपी में हुई अपर्णा यादव की धमाकेदार एंट्री। छोटी बहू का सियासी दांव क्या समाजवादियों को करेगा चित। बहू की बगावत क्या अखिलेश पर पड़ेगी भारी। क्या कहती है अपर्णा यादव की राजनीतिक कुंडली, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही साथ खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की। जी हाँ, वही अपर्णा यादव जो कि अब बीजेपी के रथ पर सवार हो चुकी है। हाल ही में 19 जनवरी को उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी के रथ पर सवार हो चुकी हैं, और जिसके चलते यूपी की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। अपर्णा यादव से जुड़े तमाम सवाल हैं कि बीजेपी को ज्वाइन करते ही क्या बीजेपी को इसका बहुत फ़ायदा होगा, समाजवादी पार्टी को इन चुनावों में कितना नुकसान हो सकता है। तो इसके पीछे के ग्रह नक्षत्र ज्योतिष गणना हम कंप्लीट एक एनालिसिस आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे राकेश चतुर्वेदी जी से। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अपर्णा यादव पहली बार तब सुर्खियों में आई थी जब साल 2014 में उन्होंने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के चलते उनकी प्रशंसा की थी। और हालांकि जो उनके हस्बैंड हैं वो पॉलिटिक्स से जितना दूर रहते हैं, वो पॉलिटिक्स में उतनी ही एक्टिव है और अब वो बीजेपी के खेमे में जा चुकी हैं। तो मैं उनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहेगा, क्योंकि युवा नेता हैं, तो आप उनके आने वाले पॉलिटिकल करियर के बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? देखिए कविता जी, ऑथेंटिक उनके बर्थ डिटेल की हमें जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जितना उनके फेस रीडिंग और जो उनकी जन्मतिथि उनके अनुसार दी हुई है 1 जनवरी 1990, उस अनुसार और जिस तिथि में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि जब किसी मार्ग पर आप चलने का निर्णय लेते हैं, उस दिन का मुहूर्त और उस दिन का समय जो है वो विशेष होता है। तो उसके आधार पर यह गणना रहेगी। सबसे बड़ी चीज़ दर्शकों आपके लिए जानना जरूरी है। अब यहाँ पर आपने कहा कि पहली बार वह सुर्खियों में आई। देखिए, सुर्खियों में आना ही उनका हमेशा से प्रयास रहा है। उनका जो फेस रीडिंग है वो उनका चेहरा कहता है कि वह हमेशा प्रसिद्धि की भूखी हैं। प्रसिद्धि की भूख किसी के में भी होगी तो वह कहीं भी किसी के अधीन, किसी के प्रभाव में रहकर नहीं रह पाएगा। वह कभी भी किसी के प्रभाव के अंतर्गत आकर वह ना तो अपना कार्य कर पाएगा, ना राजनीति कर पाएगा, ना ही किसी अन्य प्रकार के कार्यों में। यह हम सामान्य जीवन के ज्योतिष में देखते हैं। अब आते हैं अपर्णा की कुंडली, उनकी जो फेस रीडिंग है और उस दिन का 19 तारीख का जो शुक्र और शनि और मंगल का जो पोजिशनिंग है, वह कहता है कि कहीं न कहीं अपर्णा बिष्ट यादव के प्रभाव में सपा में रहते हुए कमी आ रही थी, या यूं कहें कि जब तक यहाँ पर अखिलेश यादव की राजनीति में एंट्री नहीं थी तब तक अपर्णा पूर्ण रूप से प्रभावी थी उस परिवार में। देखिए, राजनीतिक कुनबे में मुलायम सिंह यादव का परिवार या कुनबा इस समय सबसे बड़ा कुनबा है जी। और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है ज्योतिषीय तरीके से भी, ग्रहीय तरीके से भी, और जो उसकी स्थिति है उसके अनुसार भी अगर हम उत्तर प्रदेश की भी संरचना के और उसके ग्रहों के अनुसार हम देखें तो हमेशा से, चाहे कोई भारतवर्ष का आंदोलन हो, चाहे वह कोई भी राजनीतिक बदलाव हो, उसका जन्मदाता रहा है उत्तर प्रदेश हमेशा से। अब यहाँ पर अपर्णा के बारे में सबसे बड़ी चीज़ आ रही है कि वह प्रसिद्धि की भूख उनके अंदर हमेशा रही है और अभी भी है, जिसकी चाहत में उन्होंने कहीं न कहीं अपने पारिवारिक कुनबे या कहने की उस पार्टी का त्याग करके, यह बहुत बड़ा निर्णय होता है किसी के भी लिए भी कि इतना बड़ा व्यापार वहाँ पर पार्टी है और उत्तर प्रदेश की इस समय सबसे बड़ी पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों में से सपा है, और उस परिवार, उस मजबूत संघ को छोड़कर आना और एक ऐसी पार्टी में आना जिसके उस परिवार के लोग हमेशा विरोधी रहे हों, तो यह जाहिर करता है कि वह अपने नाम की पहचान हमेशा से अलग बनाना चाहती रही।
और अपने नाम को अलग स्तर पर देखना चाहती हैं। यह चाहत, यह भूख ही उन्हें बीजेपी में लेकर आई है। कविता जी, मैं इससे आगे आपसे यही जानना चाहूँगी कि देखिए ना, समाजवादी पार्टी से निकलकर बीजेपी वो ज्वाइन कर चुकी हैं, और अगर उनकी पॉलिटिक्स को देखा जाए तो 2017 में वो लखनऊ कैंट सीट से वो सपा के टिकट से उन्होंने चुनाव वहाँ पे लड़ा, लेकिन हालांकि उन्हें वहाँ पे रीता बहुगुणा जोशी ने उन्हें करारी शिकस्त दी। अब या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि 2017 में उन्हें करारी शिकस्त मिली, और अब आगे के जो चुनाव हैं उसमें क्या बीजेपी की तरफ से उन्हें किसी सीट से उतारा जा सकता है? और सबसे बड़ी बात है कि क्या उन्हें रीता बहुगुणा जहाँ से जीती हैं लखनऊ कैंट से, क्या वहाँ से उतारा जाएगा? और अगर उतारा जाता है, अगर बीजेपी उन्हें इन चुनावों में उतारती है, तो उनके जीतने की कितनी संभावना आपको दिखती है? देखिए, पहली चीज कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, पहली चीज इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, और ज्योतिषीय गणना के अनुसार बीजेपी की, और विशेष करके वर्तमान जिस समय इलेक्शन का ऐलान हुआ है और अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने की तिथि के अनुसार जो केतु की स्थिति है, वह कहीं ना कहीं इनके नाम को कैश करने और इस चुनाव में उससे लाभ लेने के लिए यह लिया गया है। हमें जहां तक संभावना है ग्रहीय दृष्टिकोण से कि इन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, और इनको ओपन इलेक्शन में, इस बार विधानसभा के इलेक्शन में नहीं लड़ाया जाएगा। इनका लक्ष्य जो है, इनको 2024 के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। बीजेपी एक मोहरे की तरह इनको रखेगी और उपयोग करेगी, क्योंकि इनकी कुंडली का जो शुक्र और केतु का आ रहा है प्रभाव, वह आ रहा है, दिखाता है इनके चेहरे से, और जिस तिथि में इन्होंने, अब कुंडली का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, जिस तिथि में इन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया है 19 तारीख को, उस तिथि का शुक्र और केतु दिखाता है, और इनके चेहरे की जो भाव भंगिमा है और जो मस्तक है, वह दिखाता है कि शुक्र इनका हमेशा से इनको यूटिलाइज करवाया है। यह हमेशा से दूसरों के द्वारा ये प्रयोग में ली गई हैं। इनकी एक्चुअल अपना नाम और अपनी शक्ति कभी भी खुलकर नहीं निकल पाई है। इनको हमेशा सामने वाले ने उपयोग किया हुआ है, और वही प्रभाव इस बार भी चुनाव में इनके प्रभाव, इनके चेहरे से और उस तिथि की जो आ रही है, जिस तिथि में इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, उसकी कुंडली के अनुसार, उस चक्र के अनुसार यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं उस कुनबे के वोटर्स को काटने के लिए यह भाजपा की सबसे बड़ी मोहरा साबित होंगी, और यही इस चुनाव में इनको देखने को लगे। तो हमारी तरफ से यह है कि हो सकता है 99% यह उम्मीद है कि इनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। उसका एक बहुत बड़ा रीजन यह भी आ रहा है कि जो वर्तमान स्थिति हो रही है, यह हमने कई जगहों पर बोला है, और आज आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बोल रहा हूं कि जो वर्तमान स्थिति आ रही है, जो दल बदल के लोग आ रहे हैं, उनके वजह से कहीं ना कहीं जो बीजेपी का प्रभाव है, पार्टी का जो कुंडली चक्र कहता है और माननीय योगी जी का जो चक्र कहता है, वह कहता है कि इनके अपने लोगों के विरोध के वजह से ही इनको बहुत बड़ा हानि का सामना करना पड़ सकता है, जो कि शायद ना तो बीजेपी चाहेगी और ना ही अब योगी जी खुद चाहेंगे। इसीलिए देख रहे हैं आप कि कुछ जगहों पर बहुत उथल पुथल दिख रहा है, और यही चीज अपर्णा यादव के सीट के साथ भी हो रहा है। अगर ऐसा होता तो इतने बड़े चेहरे को ज्वाइन कराते उसी समय ऐलान हो जाता, और 99% यह उम्मीद रहेगी कि यह चुनाव नहीं लड़ेंगी कुंडली और चेहरे के अनुसार, क्योंकि ऑथेंटिक डाटा नहीं है, तो इसको 1% हमने सिर्फ ईश्वर पर छोड़ा है। बाकी 99% जो फेस रीडिंग कहती है, वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। चलिए देखिए, इसको लेकर आपकी भविष्यवाणी कितनी सच होती है वो तो बीजेपी के द्वारा कैंडिडेट लिस्ट जब सामने आएंगे आगे की, तब साफ हो जाएगी पिक्चर क्लियर। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ जी को अपने बड़े भाई के तौर पर सबसे ज़्यादा मानती है, और खुले मंच पर कई बार बोल भी चुकी हैं कि योगी आदित्यनाथ जी भी उत्तराखंड से आते हैं, वो भी अपर्णा बिष्ट यादव, वो भी उत्तराखंड से ही है। और जब योगी आदित्यनाथ यूपी की कमान जब उन्होंने संभाली, उस वक्त दोनों पति पत्नी, और अपर्णा अपने हस्बैंड के साथ उनसे मिलने गई थी वीआईपी गेस्ट के थ्रू, और उन्होंने उन्हें बधाई भी दी। तो इसको लेकर मैं जानना चाहूँगी कि अपर्णा यादव की जो अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, क्या उनकी रणनीति पहले ही बन चुकी थी? देखिए, हमने और योगी आदित्यनाथ जी के साथ उनकी अब ट्यूनिंग कैसी रहे, क्योंकि अब तो वो बीजेपी में शामिल हो चुकी है। हमने पहले भी आपको कहा था, और आज भी हम फिर अब इस लाइन में दोहरा रहे हैं कि किसी भी राजनेता की कुंडली में केतु जो है वह महत्वपूर्ण रोल निभाता है।
क्योंकि राजनीति ही छल के द्वारा हो सकती है। राजनीति शब्द जब आता है तो उसमें अपने आप कूटनीति प्रवेश कर जाती है। बिना जी। कूटनीति के राजनीति संभव है ही नहीं। तो यहाँ पर प्रभाव आता है कि केतु का, और जो हमने कहा शुरुआती वीडियो में आपके कि अपर्णा यादव का जो भाव भंगिमा कहती है, जो चेहरा कहता है, वह नाम और शोहरत की भूखी है। जी। और यही एक कारण रहा है। अगर आप देखते हैं कि 2017 के बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अप्रोच किया है, तो वह इसलिए किया कि योगी आदित्यनाथ अचानक से वह संसदीय क्षेत्र से निकलकर एक इतने बड़े राज्य के लीडरशिप के रूप में आ गए, और वह नाम जहां एक क्षेत्र में था वह देश में आ गया, फेमस हो गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रभाव आता है कि अपने कद को बढ़ाने के लिए ये कहा गया है, साक्षात ये कहा गया है कि जब हम ईश्वर के सम्मुख आके हम खड़े होते हैं तो वहाँ हमारी कुछ चाह होती है। तो यहाँ पर इसका जो अभिप्राय हमारे कहने का है कि जब हम किसी भी अपने से बड़े वृक्ष के सामने खड़े होते हैं, अपने नाम से बड़े के सामने खड़े होते हैं, तो वहाँ पर हमें उसके नाम से कुछ न कुछ लाभ लेने की इच्छा रहती है। और केतु यहीं पर भ्रम, छल और कूटनीति का कारक बनता है। तो यह देखने को मिला है। क्या अपर्णा ने 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ के बारे में बयान नहीं दिए हैं, या बीजेपी के लिए बयान नहीं दिए? तो ये नेता हैं, राजनेता हैं। केतु राजनेताओं की कुंडली में छल और राहु दो ही ग्रह ऐसे हैं जो शनि के साथ इनको बल देकर राजा बनाते हैं। वही अपर्णा यादव की कुंडली में शुक्र, केतु और राहु, तीनों प्लैनेट जो उनके चेहरे से हमें दिखता है, जो उनके मस्तक रेखा से दिखता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूर्ण रूप से वह अपने ग्रहों को कैश करना चाहती हैं, यह पूर्ण रूप से दिखेगा आपको। लेकिन हमारा यहाँ पे दावा है कि बीजेपी में जो सोच के वह आई हैं, जो तिथियों पे वो आई हैं, हमें लगता है कि उनको जल्द ही एहसास होगा कि उनको यूटिलाइज किया गया है, उनको कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिल पाया है। अगर अब अपर्णा यादव के व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो ये जग जाहिर है कि डिम्पल यादव के साथ उनका हमेशा से एक 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों यादव परिवार की बहुएं हैं और दोनों ही पॉलिटिक्स में पूरी तरह से एक्टिव हैं। तो मैं आपसे बस इन दोनों का कंपैरिजन जानना चाहूँगी कि इन दोनों बहू की राजनीति आगे कैसे रहेगी, कौन आगे जा पाएगा? देखिए, डिम्पल की कुंडली जो हमारे पास है उसके अनुसार हम बताते हैं, हम कई जगहों पर ये बोल भी चुके हैं, एक बड़ी बहू, कविता एक जी, छोटी बहू है। बिल्कुल। डिम्पल की कुंडली बहुत आक्रामक कुंडली है, वह बहुत कंट्रोल करती हैं, वह हद से ज़्यादा एक क्रोधी स्त्री हैं, लेकिन अपने क्रोध को सकारात्मक उपयोग करती हैं। और डिम्पल को आप देखेंगे कि आने वाले समय में स्त्री शक्ति के रूप में, राजनीति के स्त्री शक्ति के रूप में, यूपी के उस सबसे बड़े चेहरे के रूप में आने वाले समय में निखर कर आएंगी। और अखिलेश की कुंडली को सबसे ज़्यादा बल देने वाली जो है वह डिम्पल यादव की कुंडली है। तो अगर हम कुंडली कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पर डिम्पल यादव की कुंडली ज़्यादा प्रभावी दिखती है कंपेयर टू अपर्णा यादव। हालांकि अपर्णा की एक्चुअल बर्थ कुंडली हमारे पास नहीं है, तो हम इसकी बहुत हद तक पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो चेहरे से और इनकी कुंडली से जो प्रभाव निकल कर आता है वह दिखाता है कि कहीं ना कहीं डिम्पल यादव की कुंडली ज़्यादा मजबूत है और वह पूर्ण बल देती है अखिलेश यादव की कुंडली को। चलिए, जाते जाते बस आपसे यही जानना चाहूँगी, अपर्णा यादव का बीजेपी में जाना क्या अखिलेश यादव को चुनावी नतीजों में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्या उन्हें कोई नुकसान होगा? एकदम होगा। देखिए, ग्रहीय दृष्टिकोण से हमने आपके साथ ही पहले भी बोला है कि अखिलेश यादव की कुंडली में उनके अपने ही शत्रु बनकर निकलेंगे जी। और वही उनको डिच करेंगे। यही देखने को मिला है 2017 के इलेक्शन में, चाहे वह उनके चाचा की नाराजगी हो या अब बगावत करके उनके घर की एक बहू जाकर दूसरी पार्टी में, उनके सबसे बड़ी धुर विरोधी पार्टी में जाकर सम्मिलित होना। तो कहीं ना कहीं जब अपने घर का शत्रु बनता है, अब यहाँ शत्रु शब्द मैं इसलिए लाता हूँ क्योंकि राजनीति में जो विरोधी हो गया वह शत्रु हो गया। तो कुंडली कहती है कि इनकी अपने ही शत्रु बन के इनको धोखा देंगे और इनको कहीं ना कहीं लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो 100% इनको लॉस होगा और यह खुद ये देखेंगे। और यही कारण हमने कहा है कि अपर्णा को मनाने की भी कोशिश किया जाएगा और साथ ही साथ अपर्णा भी ग्रहीय स्थितियों के मजबूर होकर हो सकता है दोबारा वापसी करने के लिए तैयार भी हो जाए।
चलिए, तो ये थे हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी, जिनके साथ हमने अपर्णा यादव की पॉलिटिकल कुंडली का एनालिसिस किया और ये जाना कि अब बीजेपी का दामन थामने के बाद अपर्णा यादव की खासकर यूपी में किस तरह की पॉलिटिक्स अब देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।